फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का पुरवकार और शानदार अंदाज में इनेकाद अमल में लाया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर 2 जून की सुबह गन पार्क में वाक़ई यादगार शहीदां पहुंचकर तेलंगाना के हुसूल में शहीद अफराद को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स में मुनक़्क़द चुदनी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस इजलास में DGP रवि गुप्ता, दाना किशोर, शैलजा, रामा अय्यर, श्रीनिवास राजू, GAD सेक्रेटरी रघुनंदन राव और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर परेड ग्राउंड में सुबह के प्रोग्राम में रियासत के कौमी गीत की नकाब कुशाई करेंगे और रियासत के अवाम के नाम पैगाम देंगे। उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक टैंक बंड पर रियासत के तमाम फनपारों के साथ एक बड़े पैमाने पर कार्निवाल का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा 5000 पुलिस एहलकार जो ज़ेर तरबियत हैं बैंड के साथ इस तकरीब में हिस्सा लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि टैंक बंड पर तकरीबन 80 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें शहर के मशहूर होटलों की जानिब से खाने के स्टॉल्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तैयार करदा बहुत सी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए शहरियों के साथ आने वाले बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों के साथ तफरीही हॉल का इंतजाम भी किया जा रहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस रिमार्क पर तनकीद की कि अपोजिशन वोट बैंक के लिए मुजरा कर रही। उन्होंने कहा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे जब उसकी अफवाज ने हिंदुस्तान के 2000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने इस दौरान खिताब का वीडियो क्लिप भी शेयर किया और इसी इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते किए गए वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज की याद दहानी कराई, जिसमें उन्होंने अपोजिशन पर मुसलमानों के लिए मुजरा करने का इल्जाम लगाया था ताकि वो जिहाद कर सकें। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, नरेंद्र मोदी जी, आपने मुजरा के बारे में बात की है, लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी आपसे ये पूछना चाहता है कि गुज़िश्ता 3 साल से चीन ने हिंदुस्तानी सरजमीन के 2000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे तो क्या आप चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे? ओवैसी ने कहा, क्या किसी वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी जुबान बोलने चाहिए? क्या मोदी ये समझते हैं कि हमारे मुंह में जुबान नहीं? तो उन्होंने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून मुसलमानों को बेदखल करने के लिए लाया गया और इस मसले पर मोदी भंगड़ा करते रहे। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में बीज की तकसीम के मराकज पर हुजूम बेकाबू हो गया, जिसके नतीजे में अफरा तफरी देखी गई। पुलिस को बेकाबू हुजूम को काबू में करने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। किसानों की बड़ी तादाद को सुबह से खाद की दुकानों की कतार में इंतजार करता देखा गया, जिसके बाद किसानों का इल्जाम है कि तलब के मुताबिक बीज फराहम नहीं किया जा रहा और ताजिर मसनवी किल्लत पैदा कर रहे। चूंकि किसान बीज के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए, पुलिस ने तकसीम मराकज पर पहुंचकर बीजों की तकसीम की निगरानी की। इस दौरान किसानों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिससे हुजूम बेकाबू हो गया, अफरा तफरी फैल गई। उधर जगतियाल जिले के मिडपली में भी यही सूरत हाल देखने को मिली। जमीन के मुबैना घोटाले से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त की झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की तातीलाती बेंच में समाअत हुई, लेकिन उन्हें फौरी राहत नहीं मिल सकी। ईडी ने अपना जवाब दाखिल करने और केस में अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मजीद वक्त मांगा। ईडी को वक्त देते हुए अदालत ने केस की समाअत के लिए अगली तारीख 10 जून मुकर्रर की। समाअत के दौरान सोरेन की जानिब से ऑनलाइन शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील
कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा है कि ईडी के पास 8.86 एकड़ जमीन से मुतालिक एक भी दस्तावेज नहीं, जिसकी बिना पर ईडी ने तजावुजात का इल्जाम लगाते हुए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। ये झारखंड के CNT छोटा नागपुर किरायादारी एक्ट के तहत नौयत फितरत की जमीन है, जिसे किसी भी हालत में किसी शख्स के नाम मुंतकिल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर इंडिया ग्रुप मरकज में बरसरे इख्तिदार आता है तो मरकजी हुकूमत में खाली पड़ी 30 लाख सरकारी आसामियों को भर्ती की जाएगी और पेपर लीक की वबा से निमटने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बेरोजगारी अपने उरूज पर है और नौजवानों को यकीनी रोजगार फराहम करना जरूरी हो गया है, इसलिए उनकी हुकूमत डिप्लोमा या ग्रेजुएट नौजवानों को तरबियत देगी और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद पहली नौकरी को यकीनी बनाएगी। रोजगार के फरोग के लिए हर जिले में छोटी और दरमियानी सनतें शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस के युवा न्याय से आएगा रोजगार इनकलाब, 30 लाख सरकारी नौकरियों में होगी भर्ती और रिजर्वेशन के हक को यकीनी बनाया जाएगा। ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले नौजवानों को ट्रेनिंग देकर साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे और पहली नौकरी पक्की। पेपर लीक के मसले पर उन्होंने कहा, इस बार सख्त कानून बनाकर पेपर लीक से नजात, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा, हुकूमत मुआवजा देगी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने दूसरी शादी कर ली है। वो लॉकअप और बिग बॉस 17 के फातिह रह चुके हैं। ये उनकी दूसरी शादी है जो कि पूरी तरह खुफिया रही। महजबीन कोटवाला नामी लड़की से उसकी शादी हुई। इस खुफिया शादी में सिर्फ उनके करीबी दोस्त, अहबाब और खानदान के लोग मौजूद थे। खानदान के करीबी फर्द ने तस्दीक की कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की शादी महजबीन कोटवाला से हुई है, जिनका ताल्लुक मेमन बरादरी से है। वो पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं। जराये के मुताबिक महजबीन कोटवाला अग्रीपाड़ा, मुंबई सेंट्रल, जनूबी मुंबई में रहती हैं। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि दोनों की ये मोहब्बत की शादी है या तयशुदा। इस जोड़े ने तकरीबन 10-12 दिन कबल मुंबई में ही शादी की थी और बाद में ITC मराठा होटल में शादी का इस्तकबालिया दिया था। जराये ने तस्दीक की कि शादी में सिर्फ 100 मेहमान शरीक थे। मुनव्वर फारूकी की दूसरी शादी की अफवाहें इस वक्त ऑनलाइन मंजरेआम पर आई जब उनके एक फैन अकाउंट ने मुनव्वर की खुफिया शादी का दावा करते हुए एक पोस्टर शेयर की। शादी के दावतनामे की तस्वीर भी इंटरनेट पर मंजरेआम पर आई है और दावा किया जा रहा कि ये मुनव्वर की है। ताहम खुद मुनव्वर और महजबीन दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शादी की कोई तस्वीर शेयर नहीं की। एक और अपडेट जिसने शादी की अफवाहों को हवा दी है वो ये थी जब हिना खान, जिन्होंने बिग बॉस 17 के फातिह मुनव्वर फारूकी के साथ एक गाने में अदाकारी की, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी एक तस्वीर मेरे यार की शादी है के साथ डाली थी। वाज़ेह है कि ये मुनव्वर की दूसरी शादी है। इसके पहली भी एक शादी हो चुकी है और इसका एक बेटा भी है जो इसकी साबिका बीवी के साथ रहता है। महजबीन की भी ये दूसरी शादी बताई जाती है जो तलाक पर खत्म हुई थी। पहली शादी से उसे एक बेटी है। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले के मक्तापुर गांव में मिलावटशुदा दूध की तैयारी के मामले का पता चलाकर इस दूध को जब्त किया गया। भोंगिर पुलिस SOT की टीम ने नकली दूध की तैयारी के मरकज पर अचानक छापा मारा और इसमें 60 लीटर मिलावटी दूध का पता चलाते हुए इसको जब्त किया। 23 साल प्रशांत की जानिब से मिलावटी दूध की तैयारी की एक इतला पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया। RJD लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए वज़ारत आला की एक और मुद्दतकार की ख्वाहिश NDA की यकीनी शिकस्त की निशानदेही करती है। वो एक इंतखाबी रैली के दौरान नीतीश कुमार की जुबान फिसलने का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर वज़ीर आला बने। कभी कभी अंदर की बात सामने आ ही जाती है। मोदी दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मिजाज रखिए टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगी फटाफट फटाफट, गरीब दीदी के अकाउंट में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट, बीजेपी के हो जाई सफाचट सफाचट और लालटेन पर वोट गिरे ठकाठक ठकाठक। उन्होंने कहा है कि मिसाल दीदी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही। 1 जून को लालटेन के इंतखाबी निशान पर बटन दबाकर लालू जी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें और उन्हें भारी वोटों से जिताएं। RJD लीडर ने नीतीश कुमार के इंतखाबी रैली में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि चाचा ने कहा था कि उनकी
ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आला बने। कभी न कभी अंदर की बात सामने आ ही जाती है। चाचा जी बनारस में मोदी जी की नामजदगी में भी नहीं गए, वो बीमार पड़ गए। समझने वाले समझते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में दलित खानदान के साथ पेश आने वाले वाक़े पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत मुजरिमों के साथ खड़ी नजर आती है और इस हुकूमत से जान छुड़ाना जरूरी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो वो हर गरीब और कमजोर के साथ खड़ी होगी और जुल्म के खिलाफ उनकी आवाज बनेगी। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कानून की हुक्मरानी को खत्म कर दिया। बीजेपी लीडरों ने मध्य प्रदेश में इस दलित खानदान के साथ जो किया है उसे देखकर मेरा दिल रंज व गुस्से से भर आया। ये शर्म की बात है कि बीजेपी के दौर में हुकूमत मजलूम ख्वातीन के बजाय हमेशा मुजरिमों के साथ खड़ी नजर आती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात से हर उस शख्स का हौसला टूटता है जिसके पास इंसाफ के हुसूल के लिए कानून के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम ऐसा निज़ाम बनाएंगे जहाँ कमजोर तरीन शख्स भी मुजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज उठा सकेंगे। हम इंसाफ को दौलत और ताकत का मोहताज नहीं होने दे सकते। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। डेरा सरबराह गुरमीत राम रहीम को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रंजीत सिंह कत्ल केस में गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया गया। रंजीत सिंह डेरे के साबिक मैनेजर थे जिसे कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल केस में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ राम रहीम ने अपील दायर की थी। राम रहीम को अक्टूबर 2021 में पंचकोला में वाक़ हरियाणा की खसूसी CBI अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये कत्ल साल 2002 में हुआ था और बाद में केस CBI को सौंप दिया गया था। मालूमात के मुताबिक ये 22 साल पुराना मामला है जिसमें CBI कोर्ट ने डेरा मुख्य राम रहीम को 19 साल बाद मुजरिम करार दिया था। राम रहीम इस वक्त जेल में है और सहाफ़ी रामचंद्र छत्रपति के कत्ल और 2 साथियों को इस्मत दरी के मामले में मुजरिम करार पाए हैं। गुरमीत राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा है कि मौजूद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के हुक्म को तब्दील कर दिया है और इसमें मुलविस तमाम 5 लोगों को बरी कर दिया गया है। गुरमीत राम रहीम समेत 4 लोगों को बरी कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने अपने फ़ज़ाई नेटवर्क का दायरा 280 स्टेशनों तक वसी कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे अल इमारात अल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी फ़ज़ाई कंपनी के नेटवर्क में 6 बर्रे आज़मों के 151 मुकामात शामिल हैं जबकि दुनिया के 70 से ज़्यादा ममालिक में कार्गो खिदमात हैं। फ्लाई दुबई 58 ममालिक में 129 मुकामात तक अपनी सर्विस फराहम करती है। इनमें 75 से ज़्यादा ऐसे मुकामात भी शामिल हैं जो पहले दुबई से बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते में शामिल नहीं थे। इमारात की कौमी फ़ज़ाई कंपनी इस वक्त 151 इंटरनेशनल स्टेशन तक अपनी रसाई मुमकिन बना चुकी है। एयरलाइन ने कोड शेयरिंग और पार्टनरशिप के मुआहदे किए हैं। एमिरेट्स अपने मुसाफिरों को नई मंजिलों तक पहुँचाने के लिए अपने नेटवर्क में 29 मुकामात पर ऑपरेशन शुरू करने जा रही। कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट और टोक्यो के हानिदा एयरपोर्ट के लिए भी परवाजों का आगाज किया गया है। इसके अलावा दुबई और लागोस के दरमियान यौमिया परवाज चलाई जाएगी। इसी तरह नाइजीरिया के बड़े शहरों को दुबई से जोड़ा जाएगा। एमिरेट्स 1 अक्टूबर से नाइजीरिया के लिए अपनी खिदमत दोबारा शुरू करने का इरादा रखती है। फ्लाई दुबई की अगर बात की जाए तो रवां साल के आगाज से ही सऊदी अरब के शहर अल-जौफ और बहरे अहमर के अलावा केनिया के मंबासा, मलेशिया के लंकावी और पेनांग के लिए फिजाई सर्विस का आगाज कर चुकी है।
दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स और वॉरेन बफेट 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से गहरे दोस्त हैं। दर हकीकत माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से काफी कुछ सीखा है, जिसने उन्हें बेहतर इंसान बनाने में मदद फराहम की। अब बिल गेट्स ने लोगों को जिंदगी में कामयाबी के लिए एक आदत को अपनाने का मशवरा दिया है जो उन्होंने वॉरेन बफेट से जानी थी। ये आदत है जिंदगी में अपना तमाम वक्त काम पर जाया करने के बजाय खुद के लिए वक्त निकालना। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो ये बात जवानी में जान लेते मगर दीगर तमाम अफराद इस आदत को अपनाकर जिंदगी में ज्यादा खुशबाश और बासलाहियत हो सकते हैं। बिल गेट्स के मुताबिक कहा कि मुझे ये एहसास करने में काफी वक्त लगा कि कामयाबी के लिए अपने शेड्यूल का हर सेकंड अपने काम पर ज़ाय करने की जरूरत नहीं बल्कि दीगर मशागिल को तरजीह देने की जरूरत है। ये वो सबक है जो मैंने वॉरेन बफेट से सीखा। काश मैं काफी पहले ही इस आदत को अपना लेता। उन्होंने मजीद बताया कि 25 साल तक वो अपने शेड्यूल का हर एक मिनट काम पर खर्च करते रहे और 2000 में माइक्रोसॉफ्ट से अलहदगी के बाद उन्हें दीगर मशागिल की अहमियत का एहसास हुआ। उनका कहना था कि वो एक सख्त बॉस थे और अपने मुलाजमीन को रात 2 बजे भी मसरूफ रखते थे। इससे कबल एक इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स ने कहा था कि मुझे याद है कि वॉरेन बफेट ने अपना वर्क कैलेंडर दिखाया था जिसमें मुतअद्दिद दिन ऐसे थे जिनमें उनकी कोई मसरूफियत नहीं थी। आप अपने वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपना पूरा वक्त काम पर लगा दें। बिल गेट्स के मुताबिक वॉरेन बफेट इस बात का ख्याल रखते थे कि उनके इर्द गिर्द हुजूम ना हो और मुताले, सोचने और लिखने के लिए वक्त मौजूद हो। इस इंटरव्यू के दौरान वॉरेन बफेट ने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से बहुत कुछ खरीद सकता हूँ मगर मैं वक्त नहीं खरीद सकता। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम ही मशरिक़ वसत में अमन का वाहिद रास्ता है, इसलिए हम बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को एक अलग रियासत की हैसियत से तस्लीम करते हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक स्पेन ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड के साथ किया था, ताहम पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी लेना बाकी था। स्पेन ने हुकूमती सतह पर फ़लस्तीन को एक अलग और आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने की मंजूरी दे दी, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने मीडिया से गुफ्तगू में किया। वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा है कि फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करना न सिर्फ तारीख़ी इंसाफ का मामला है बल्कि स्पेन समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के इस इक़दाम से मशरिक़ वसत में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा है कि मशरिक़ वसत में अमन के क़याम का वाहिद रास्ता एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो इसराइली रियासत के साथ शाना बशाना खड़े हो रहा। याद रहे कि स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बाद अब बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का अंदिया जाहिर किया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।